आपने जो है इसको देख लेना है। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टमक का पार्ट है इसको हम फंडस कहते हैं। ये हमारे पास है बॉडी ऑफ द स्टमक, ये पाइलोरस पार्ट है और ये कार्डियक रीजन ऑफ द स्टमक है। इतना तो हम सबको पता है ना। अब यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे यहीं पे कहीं पे क्या है, स्प्लीन पड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, ये अगर मैं आपको कहूँ प्यारे बच्चों कि ये जो स्टमक है ये ड्रेन होता है सिलिएक लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, ये मेरे सिलिएक लिम्फ नोड्स, स्टमक जाके सिलिएक लिम्फ नोड्स पे इसकी ड्रेनेज होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है फंडस ऑफ द स्टमक, तो उस सूरत हाल में आप क्या करोगे कि ये जो यहाँ पे पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स है पहले वहां पे जाता है। ये फंडस था, फंडस की जितनी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है पहले पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल लिम्फ नोड्स की तरफ जाएगा। पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक, सॉरी स्प्लीन इधर है ना, तो पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स में सारा का सारा लिम्फ ड्रेन होगा, फिर ये इवेंचुअली जाएगा सिलिएक लिम्फ नोड्स पे। क्लियर? अगर आपको पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ये फंडस कहाँ पे ड्रेन होगा, अगर ऑप्शन में मेंशन हो पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक तो आपने पेंक्रियाटिक और स्प्लीनिक कर देना है, लेकिन अगर उन्होंने जनरल पूछा हुआ तो आपने क्या करना है, सिलिएक लिम्फ नोड्स पे। ठीक है, ये पॉइंट सबको। अच्छा, हाय, अगला है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सिग्मोइड कोलोन अकम्पनीड बाय विच आर्टरी, तो इट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। क्लियर? सिग्मोइड कोलोन, अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था वो बच्चों सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स पे जाकर ड्रेन हो रहा था, है ना। कोलोन का सिर्फ और सिर्फ स्प्लिनिक फ्लेक्चर तक का जो रीजन था वो आ रहा था सुपीरियर मेसेंटेरिक में, बाकी कोलोन के जितने भी हिस्से थे वो इंफीरियर मेसेंटेरिक में जा रहे थे ना। तो यही से याद रखो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक जो वेसल्स होंगी उनके साथ साथ लिम्फेटिक आर्टरी भी गुजर रही होगी। एम आई क्लियर? अच्छा, अगला हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, तो पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है। ठीक है, अगर तो कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम है तो ये याद रखो कि ये हमारे पास कहाँ पे जाके पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स तक होता है। लेकिन अगर रेक्टम की आपसे ये पूछें कि लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है तो क्या था बच्चों रेक्टम का? रेक्टम का क्या है, रेक्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हम लोग अब ऊपर, ठीक है, अबव और बिलो करते हैं, लोअर एंड हाई, लोअर एंड सुपीरियर पार्ट कर दें। ठीक है, रेक्टम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है सुपीरियर और लोअर में। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमने बच्चों एनएस का पढ़ा था। एनएस का हमने क्या पढ़ा था कि एनएस की डेंटेट लाइन से ऊपर की ड्रेनेज कुछ और थी और नीचे की कुछ और थी ना। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल इसी तरह एनएस की तरह रेक्टम की भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी, ये ऊपर वाला हिस्सा है अपर और ये लोअर वाला। ठीक है, अब ये बात याद रखो कि जो हमारे पास लोअर है ये इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होता है और जो सुपीरियर है ये पैरारेक्टल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है। क्लियर? ये जो हमारे पास अपर यानी सुपीरियर वाला पोर्शन है ये पैरा रेक्टल लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है। क्लियर? जबकि ये लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है ये इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स पे ड्रेन होता है। क्लियर? बेशक लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है लेकिन सुपरफिशियल या एक्सटर्नल में नहीं जाएगा क्योंकि ये रेक्टम का हिस्सा है। रेक्टम के बाद जो एनएस होगा वो बच्चों आ रहा था हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। अभी पढ़ा है ना, एनएस का जो वो था लोअर पार्ट ऑफ एनएस, ठीक है, डेंटेट लाइन से लोअर वाला रीजन था, कहाँ पे ड्रेन हो रहा था? हम्म, वो ड्रेन हो रहा था सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम ही क्यों ना हो वो भी इंटरनल इलियक में ही जाके ड्रेन हो रहा है। क्लियर? डन? ओके यार, हमने तो आधी जिंदगी लिम्फ नोड्स के साथ गुजार ली है। ओके, द नेक्स्ट इज अच्छा हाँ,
अगला हमारे पास आ जाता है लेस लाइकली रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस इज वाया वेस्क्यूलर। जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस है वो लेस लाइकली स्प्रेड होता है वेस्क्यूलर की थ्रू, ठीक है। मोस्टली ये भी लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक जो वेस्क्यूलेचर है, लिम्फेटिक फ्लो है, उसकी थ्रू जो है स्प्रेड होता है। अगला है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ वेजाइना बिलो द हाइमन। तो क्यों के बच्चों वेजाइना और ये सारा क्या था, अभी हमने पढ़ा था सुपरफिशियल ऑर्गन्स को, जेनिटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स को जब भी खोल के पूछेंगे, नाम दे के पूछेंगे, तो हमने करना है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। लेकिन अगर वो सिर्फ ये स्टेटमेंट मेंशन कर दें कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहाँ पे डिपेंड ड्रेन होता है, तो अब तब हमने क्या करना था, एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड। एक्सीलेंट, ये जुगाड़ याद कर लो ताकि आपका एमसीक्यू ठीक हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा लॉजिकल बात तो नहीं लिखी हुई रफीउल्लाह में, बट यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है। ओके, हो गया।